कट बालो नाम का एक प्राणी है जो वैम्पायर है। तो कहानी को आगे बढ़ाता हूँ मैं। इसके अंदर एक एंट्री होती है 2 लोगों की, जो एंटीक पीस की जो शॉप बोलते हैं, अलौकिक होती है ये शॉप। तो जैसे ही लेखक को पता चलता है कि कई शहर के अंदर 2 लोग आए जिन्होंने एंटीक पीस की एक शॉप खोली है, वहाँ लोग जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये सोचा है उन लोगों ने। तभी एक कट बालो नाम का एक प्राणी, लेखक सोचता है कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो लोगों को गायब कर रहा है। तभी उसको तो आ चुका है और लोगों को गायब कर रहा है। तब वो ये सोचता है कि ऐसा कौन सा प्राणी है, तो उसने धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और जो वो कटवालो नाम का प्राणी उसके बारे में बताना शुरू किया। लोगों ने उसकी मानी भी और उसका सामना करने के लिए भी तैयार हुए। लेकिन एक सोचने वाली ये बात है कि कटवालो नाम का जो प्राणी है वो रात को ही रहता है और सुबह उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है। तो और वो लोगों को ये मान के चलिए किडनैप वगैरह नहीं, वो लोगों को गायब कर लेता है और या फिर उनको मार देता है। और उसके थोड़ा पास संक्रमण से लोग बीमार भी हो जाते हैं, फिर वैम्पायर बनते हैं। तो वो उनको सबसे ज़्यादा वैम्पायर बनाता है और वो उनको मार देता है। उसके बाद जो लेखक होता है वो ये सोचता है कि मैं इनको एक काम करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, जिससे कि इकट्ठा करके वो उसका सामना कर सके। लेकिन लेखक अकेला उसका सामना नहीं कर सकता। बताता है लेखक उस कहानी के अंदर कि वो अकेला इसका सामना नहीं कर पाता, वह लोगों को साथ में लेकर और उसका सामना करने के लिए लेके जाता है। तब उसको ये लगता है कि वो अकेला नहीं लड़ पाएगा उनसे। तो वो लोगों को कहता है कि आप सब मेरा साथ दीजिए, अपन इनका सामना कर लेंगे। तो वो सब साथ में मिलकर सूरज उग जाता है और उस कट बालों का जो खौफ है वो हट जाता है उस टाइम के लिए। तो कट बालो है वो वैम्पायर जो बनाता है वो थोड़ी देर के लिए हट जाता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आज के टाइम पर ये सब चीज़ें हैं। जो कटवालो नाम का जो प्राणी है वो इतना ज़्यादा उस शहर के अंदर हावी हो चुका था कि लोगों को गायब वगैरह भी करने लगा था, और इतनी ज़्यादा जिससे कि लोग डरने लगे थे, घर के बाहर भी निकलने से डर रहे थे। और ऐसी ऐसी घटनाएं होने लग जाती थी कि ये मान के चलिए आप कि बाहर से अगर कोई खिड़की में शाम के टाइम देखता भी था तो उनको अजीब सी परछाई वगैरह ये सब दिखा करती थी। लेकिन एक बात ये सोचने की है कि जो कहानी है इसके अंदर कहीं क्या है कि जो बीमारियाँ होती हैं वो धीरे धीरे फैलती है और वो बिल्कुल चुपचाप आती है बीमारी, उसका पता नहीं चलता है। बीमारी धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे फैलती फैलती हुई इतनी फैल जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि उसका आगमन कब हुआ और वो कितनी ज़्यादा फैल गई। तो इसलिए ये बताया गया कि बीमारी आने से पहले उसको ख़त्म कर देना ये सबसे अच्छी बात होती है। अगर हम उसको ख़त्म नहीं करते तो वो बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी फैलती जाती है। तो लेखक इसी माध्यम से ये समझाना चाहता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो एकजुट होकर काम करते रहिए। और जैसे लेखक ने किया, सबको एकजुट करके उस कटवालों का को रोकने में बहुत सहायता मिली। हालांकि वो इतना ज़्यादा आगे चल के रुकेगा नहीं, लेकिन उसने लेखक ने दम दिखाया और लोगों को इकट्ठा वगैरह करके और पूर्ण सहयोग किया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कटवालों की जो कहानी एक वैम्पायर से संबंधित है, जिसके अंदर वैम्पायर कटवालो नाम का प्राणी लोगों को वैम्पायर बनाता जाता है धीरे धीरे, जिसे लेखक उनको बताता है। तो आपको ये भी ऐसी वीडियो के अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।